हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 से स्टार्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बोलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका माध्यक, माध्य और बोलक तीनों चीज निकालनी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला? प्रश्नावली 13.1 में हमने माध्य निकाला, 13.2 में हमने बहुलक। अब हम सीखेंगे माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता। ठीक है, अब हम यहां पर निकालेंगे संचयी बारंबारता यानी सीएफ। इसको क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। और ये क्या है? बारंबारता दे रखी है हमें। ठीक है, ये है F1, F5 और ये क्या है? वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल। अब हमें करना है माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, माध्यक ज्ञात करना है तो हम सीएफ निकालेंगे इसका, यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो बारंबारता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या? 4 है। 4 से स्टार्ट हो रही है तो 4 लिख दो। ठीक है, 4 लिख दिया हमने, इसका पहला 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इस 4 में 5 को ऐड करेंगे। ठीक है, यानी पहले 4 लिख दिया हमने, उसके बाद 4 में 5 को जोड़ेंगे दोनों को। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? 9 को ऐड करना है इसमें, यानी हमें इसका योग करते चलना है, वो भी क्रम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 4 लिखा, उसके बाद 4 में 5 को ऐड किया, 9 हो गया। ठीक है, अब 9 के बाद हम 9 में 13 को जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ते चलेंगे। 22 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 22 में 20 को जोड़ेंगे। ठीक है, 42। अब 42 में 14 को जोड़ेंगे, 56। अब 56 में 8 को जोड़ेंगे। ठीक है, 64 और 64 में अब हम जोड़ेंगे 4 को, तो ये हो गया 68। अब ये जो लास्ट क्या है? 68, यानी ये क्या है? अब यदि हमें चेक करना है कि ये संचयी बारंबारता जो हमने बनाई है वो सही है या गलत, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो बारंबारता है इसका योग, हम इसका योग करेंगे तो ये कितना आएगा? 68 ही आएगा। ठीक है, ये 68 है तो हमारी संचयी बारंबारता सही है, वरना ये 68 नहीं है तो समझ लेना कि हमने जो ये सीएफ निकाला है ये क्या है? हमारा कहीं ना कहीं गलती हो गई है। ठीक है, तो ये 68 ही होगा। ओके, अब संचयी बारंबारता हमने निकाली। ठीक है, अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। माध्यक सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू में H, ये होता है माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब L क्या होता है? अब इसके लिए मैं ये N/2 है। ठीक है, चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो N क्या होगा? ये जो योग है N बराबर 68, ये कितना होगा? 68 ही होगा। अब हमें यहां से N/2 का मान निकालेंगे, तो N कितना है? 68 है, तो लिख दो 68/2 बराबर कितना आएगा? 34। 34। अब हमें ध्यान देना है कि यहां से हमने कितना निकाला है? 34 निकाला है, N/2 का मान। ठीक है, अब ये संचयी बारंबारता में हम क्या करेंगे? 34 से ठीक बड़ा, ये जो संचयी बारंबारता वाली लाइन है इसमें से हम क्या करेंगे? 34 से ठीक बड़ी संख्या लेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक थोड़ी बड़ी। ठीक है, यानी 34 के बाद आने वाली। तो इसमें 34 से थोड़ी ठीक बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है? वैसे तो 56 बड़ा है, 64 भी बड़ा है, 68 भी बड़ा है, बट हमें ये नहीं लेना। हमें क्या लेना है? 34 से ठीक थोड़ी बड़ी संख्या लेनी है, सीएफ लेना है, संचयी बारंबारता। तो 34 से ठीक बड़ी 42 ही होगी। 34 से ठीक बड़ी तो 56 लेंगे तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये लेनी है हमें संचयी बारंबारता। ठीक है, N/2 का मान निकालना सबसे पहले, तो ये आ गया 34। अब 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी, तो वो हो गई 42। ठीक है,
अब इस पूरे को ये ना इसको लॉक कर दो आप। आ रहा है समझ में? इस पूरे को लॉक कर लिया हमने, ठीक है। अब ये जो वर्ग अंतराल है, संचयी बारंबारता हमने 42 ली, ठीक है। अब इसके बिल्कुल जस्ट सामने ये वर्ग अंतराल जो है, ठीक है, ये क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। ओके, तो आप लिखो कि माध्यक वर्ग बराबर कितना है? 125 और 145। अब इनमें से L क्या होता है? निम्न सीमा जो होती है, ठीक है, यानी इसका जो पहला वर्ग अंतराल का पहली जो संख्या होती है इसे निम्न सीमा कहते हैं। तो ये हो गया L, तो L बराबर तो 125, ठीक है। और H क्या होता है? जो वर्ग अंतराल है इसमें, यानी अंतराल कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल में जो डिफरेंस दे रखा है कितने का है? तो 65 से 85, फिर 85 से 105, ठीक है, ये दे रखा है 20 का, तो H बराबर 20 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम CF की, यानी संचयी बारंबारता कौन सी होगी? तो संचयी बारंबारता कौन सी होती है? ये जो हमने क्या निकाल, ये वर्ग अंतराल वाली ये जो लॉक कर रखी है, ठीक है, इसकी ये जो संचयी बारंबारता हमने ली इससे ठीक बड़ी, ठीक ऊपर वाली, ठीक है, इसे जस्ट ऊपर, यानी 42 से जस्ट ऊपर क्या है? 22 है। तो CF क्या होगा? CF बराबर 22, ठीक है। हमने जो n का मान निकाला 34, ठीक है, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमने 42 ली है, ठीक है। अब यहां से हमें CF का मान लेना है, तो CF का मान कौन सा होगा? 42 से जस्ट ऊपर वाला। ओके, तो ये CF हो गया। अब और क्या रह गया? अब तो F क्या होगा? यही होगा 20, ठीक है। अब इसमें मान पुट करो, तो L बराबर कितना आएगा? 125 प्लस n बटे 2 का मान हमने निकाला है 34, तो 34 माइनस CF का मान है 22 बटे F कितना है? 20, और इनटू में H भी क्या है? 20, यही है। 125 प्लस 34 में से 22 घटा दो, ठीक है, 12 बटे 20 इंटू में 20, तो 20 से 20 तो हो गया कैंसिल। ओके, अब क्या बचा है? 125 प्लस 12, 125 में 12 ऐड कर दो, 125 प्लस 12 है, ठीक है, तो ये हो गया 137। तो ये 137 इकाई लिख सकते हो आप। ये क्या हो गया? इसका माध्यक, ठीक है, ये होता है माध्यक निकालने का तरीका। ओके, अब इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में और क्या पूछ रखा है? माध्यक और माध्य और बहुलक तीनों चीज पूछ रखी है, ठीक है। ये माध्यक तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे माध्य। माध्य निकालेंगे तो हमें इसमें CF की जरूरत नहीं है, ये हटाना होगा हमें। ओके, ये आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम माध्य निकालेंगे तो हमें क्या लेना होगा? यहाँ पर अफाई के बाद वर्ग चिन्ह है, यानी XI, ठीक है, XI निकालेंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद क्या निकालेंगे? अफाई इंटू XI, अफाई इंटू में XI। तो XI निकालने का तरीका क्या है कि ये जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को ऐड कर दो और फिर उसमें 2 का भाग लगा दो, तो ये आएगा 75, ठीक है। ये 75 आ गया। अभी इनमें डिफरेंस कितने का? 20-20 का डिफरेंस है, तो आप इसमें 20 जोड़ते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया 75 से 95, और फिर 115, और 115 से 135, और फिर होगा ये 155, और उसके बाद 175, और फिर ये होगा 195। ये क्या हो गया? XI, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे अफाई इंटू में XI। तो अफाई इंटू XI, यानी अफाई और XI को गुणा करवा के लिखना है, ठीक है। 75 को 4 से गुणा करवाएंगे, अब इनको गुणा करवा के लिखेंगे, ठीक है। तो 75 को हम 4 से गुणा करवाएंगे, तो ये तो हो गया 300। ओके, अब 95 को करवाएंगे हम 5 से, तो 475, ठीक है। अब 115 को करवाएंगे 13 से, तो ये
1495। आप लोग अच्छे से करके देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब 135 को करेंगे हम 20 से, तो ये तो होगा 2700, और उसके बाद 155 को करेंगे हम 14 से, तो ये होगा 2170, और उसके बाद 175 को 8 से करेंगे, 175 को 8 से करेंगे तो ये होगा 1400, उसके बाद 195 को 4 से करेंगे तो ये होगा 780। ओके। अब हमें क्या करना है, इसके बाद योग करेंगे हम, ठीक है। योग किस किस का करना है हमें, एक तो करना है बारंबारता का, ठीक है, और तो बारंबारता का हम योग करेंगे तो ये कितना होगा, 68 होगा, दे रखा है पहले से, ठीक है, 68 ही होगा। और दूसरा करना है हमें अल्फा इंटू एक्स आई, तो सिग्मा अल्फा इंटू एक्स आई बराबर, अब इन सभी का योग करेंगे, ठीक है, तो ये होगा 9320। ओके। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा अल्फा इंटू एक्स आई बटे सिग्मा अल्फा। अब इसमें मान पुट कर दो, सिग्मा अल्फा इंटू एक्स आई का मान हमने कितना निकाला है, 9320, तो ये लिख दो आप 9320 बटे सिग्मा अल्फा का मान कितना है, 68 है, ठीक है, ये 68 हो गया। अब इसमें भाग लगाना है, 9320 में 68 का हम भाग लगाएंगे तो ये आएगा 137.058823, ठीक है। पॉइंट के बाद काफी ज्यादा संख्या है तो हम इसे रोक सकते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे 137.06, ठीक है, इतना लिखकर आप रोक सकते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया माध्य। अतः माध्य बराबर 137.06 इकाई लिख दो आप। ओके, अब माध्य भी निकाल लिया, माध्यक निकाल लिया, अब हमें निकालना है बहुलक, ठीक है। अब बहुलक निकालने का तरीका क्या है, बहुलक निकालेंगे तो हमें एक्स आई और अल्फा इंटू एक्स आई की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर n प्लस f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में होता है इसके h। ओके, अब बहुलक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये क्या है, बारंबारता है, बारंबारता। अब एक बार के लिए आप इसको भूल जाओ, ठीक है, या चलिए हम साफ ही कर लेते हैं, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब बारंबारता है, ठीक है, इस बारंबारता में हम देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता तो 20 है, ठीक है, तो इसको आप लोग करो, 20 है, 20 के जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल क्या है, 25 और 145 है, 125 और 145 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, तो आप लिखो कि बहुलक वर्ग, ये तो माध्य है, ठीक है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग क्या होगा, 125 से 145, 125 से 145, ठीक है। अब इसमें L कौन सा होगा, पहले वाली जो निम्न सीमा है वो, तो आप लिख दो कि L बराबर 125 और H क्या होता है, जो इसमें डिफरेंस होता है वो होता है, ठीक है। तो कितने का अंतर है इसमें, 65 से 85, 85 से 105, यानी 20 का अंतर है, ठीक है। F1 कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो क्या होती है, F1 होती है, और उसके जस्ट ऊपर वाली होती है F0 होती है, और उसके जस्ट नीचे वाली होती है F2, ठीक है। तो F1 बराबर 20 आएगा और F0 बराबर आएगा 13 और F2 बराबर आएगा 14, ठीक है। अब इसमें आप मान पुट कर दो, L प्लस, तो बहुलक बराबर L की जगह कितना आएगा, L है 125, तो 125 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0, तो F0 है 13 बट्टे 2
2/1, तो 2/1 माइनस ऑफ 0 13 माइनस ऑफ 2 आएगा 14 और इंटू में h कितना है 20 है। ठीक है, ये फॉर्मूले की हमें नहीं जरूरत है, एक बार साफ कर देते हैं। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे तो 7/20 तो 40 हो गया ये तो, और ये माइनस के 13 और माइनस 14 जुड़ जाएंगे तो माइनस के ही होंगे, तो ये हो गए माइनस के 27 और इंटू में फिर 20। आ रहा है समझ में? अब 125 प्लस 7/40 में से 27 घटा दो आप। ठीक है, तो 3 ये हो गए 13 इंटू में 20। अब 125 प्लस, अब 7 को 20 से गुणा करवा दो आप। ठीक है, तो ये हो गया 140/13। अब 125 प्लस 140 में 13 का भाग लगा हुआ। ठीक है, आप फिर रफ में अच्छे से करके देख लेना कैलकुलेशन। ओके, अब इसमें हम लगाएंगे 140 में 13 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 10.7692 ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो 125 प्लस 10.77, पॉइंट के बाद 2 संख्या काफी है। ठीक है, तो 125 प्लस 10.37 इन दोनों को ऐड करोगे तो आप कितना आएगा 135.77 इकाई लिख दो चाहो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक दे रखा है, माध्यक तो हमें पहले से दे दिया है कि 28.5 हो, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी हमें माध्यक ज्ञात करना हो तो हमें क्या निकालना होता है, CF। ठीक है, CF यानी संचयी बारंबारता। तो अब हम निकालेंगे यहां पर संचयी बारंबारता यानी CF। ठीक है, CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता है उसको लिख दो। पहली बारंबारता क्या है 5। ठीक है, दूसरी बारंबारता क्या होगी 5 प्लस x, 5 में x जोड़ना फिर यानी इसका योग करना है। ठीक है, वो भी क्रम से, तो ये अगली होगी इसकी 5 प्लस x, उसके बाद 5 प्लस x में 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 25 प्लस x। अब 25 प्लस x है। ठीक है, अब इसमें 45 जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया 40 प्लस x, 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 प्लस x प्लस y। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये हो गई संचयी बारंबारता। और हमें ये क्या दे रखा है, योग दे रखा है। ये n बराबर कितना है 60 है। ठीक है, हमने क्या निकाला है n का मान यहाँ से 45 प्लस x प्लस y, तो हम n की जगह ये मान रखेंगे। ठीक है, n की जगह क्या लिखेंगे 45 प्लस x प्लस y और इसके बराबर हमें दे रखा है 60। ओके, तो अब x और y को एक तरफ रखेंगे, x प्लस y बराबर 60 माइनस 45। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया यहाँ से x प्लस y बराबर 60 में से 45 घटाएंगे तो 15। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे आएंगे। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर, माध्यक निकालना है हमें तो माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और इंटू में H, यही होता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा माध्यक कितना दे रखा है, हमें 28.5 दे रखा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है इसमें हम देखेंगे कि 28.5 कहाँ है, कहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, तो 28.5 हमें कहाँ मिल सकता है वर्ग अंतराल में, 20 और 30 के बीच ही मिलेगा। ठीक है, तो 28.5 तो या तो 20 और 30 के बीच यहीं पर मिलने वाला है, तो इस पूरे को आप लॉक कर दो इसको। ठीक है, कर दिया। अब हमें क्या निकालना है,
ये तो हो गया माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हो गया, ठीक है। तो आप लिख दो कि माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर क्या है 20 से 30 है। तो L कितना होगा, यानी निम्न सीमा होती है वही होता है L, तो L बराबर तो 20 होगा। और H कितना होगा, जो वर्ग अंतराल में डिफरेंस है कितने का है 10 का है, तो H बराबर 10 आएगा, ठीक है। अब F1 कौन सा होगा, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता कौन सी होगी, यहां से यही होगी बारंबारता 20, तो F बराबर 20, ठीक है। अब संचयी बारंबारता CF कौन सी होगी, CF कौन सी होती है, इसके जस्ट ऊपर वाली होती है, ठीक है, जिसको हमने लोप कर रखा है, ठीक है। तो ये जो है 25 + x, इसके ठीक ऊपर वाली होती है संचयी बारंबारता। तो CF बराबर क्या आएगा, CF बराबर 5 + x, ठीक है। अब इसमें मान पुट कर दो आप, ठीक है। माध्यक, माध्यक हमें दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 28.5, तो माध्यक की जगह लिखोगे आप 28.5 बराबर L कितना है 20, ठीक है, प्लस n/2 है, n/2 का मान आप अलग से निकाल दो यहाँ पर। तो n कितना है 60 दे रखा है, तो 60/2 यानी ये कटेगा तो कितना आएगा 30, तो n बराबर कितना आ गया, n/2 का मान है 30। तो n/2 की जगह लिख दो आप 30 माइनस CF कितना है 5 + x, तो 5 + x बटे f दे रखा है 20 और इनटू में h का मान कितना है 10, ओके। अब ये 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 घटाएंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 25 प्लस, सॉरी ये क्या है n/2 माइनस CF है, ये कोष्टक के अंदर लिखना है, ठीक है, माइनस है पहले। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कोष्टक खोलेंगे यानी माइनस का अंदर गुणा करवाएंगे, तो ये तो आएगा -5, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन किसका आता है नेगेटिव आता है हमेशा, तो माइनस का, और ये प्लस का है x और बाहर माइनस का है साइन, माइनस और प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का x ही आएगा, बटे 20 और इनटू में 10, ठीक है। अब ये 28.5 बराबर 20 प्लस, अब 25 में से 5 घटा सकते हो आप, ठीक है, 25 नहीं यहाँ पर 30 ही आएगा, पहले ही बता दिया 30, ठीक है। 30 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 25 माइनस x बटे 20 और इनटू में 10 है, ठीक है। ये 10 कट जाएगा तो 2 आएगा यहाँ पर। अब क्या बचा है 28.5 बराबर 20 प्लस 25 माइनस x और बटे 2, यही बचा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। ये भी संख्या और ये संख्या और इसमें x है साथ में, ठीक है, तो हम इन दोनों को एक तरफ लेके आएंगे। तो ये 28 माइनस 5 तो अपनी जगह है, ठीक है, 20 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -20 बराबर 25 माइनस x बटे 2, ये अपनी जगह है, ठीक है। अब 28.5 माइनस 20 है, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे 2, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, इसके बटा में 1 मान लो तिरछा, ठीक है। 8.5 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, ये 17.0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 17 बराबर 25 माइनस x, ओके। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो x को तो इस तरफ रखेंगे, ये क्या है 17 और 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -25 बराबर माइनस x अपनी जगह है, ओके। अब 25 में से 17 घटाएंगे तो ये आ गया -8 बराबर -x,
ये क्या है माइनस की 25 क्या है माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी होती है तो साइन किसका आता है, हमेशा माइनस का ही लगेगा चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का x है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अब x बराबर क्या आ गया यहाँ से 8, x का मान कितना आ गया 8, हमें x और y दोनों का मान निकालना है, ठीक है। अब x का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में और y का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो x की जगह अब हम कितना निकला रखेंगे, x बराबर 8 निकाला है हमने भी, तो x की जगह लिखेंगे हम 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर क्या आएगा 15 माइनस 8, ठीक है। तो y बराबर 15 में से 8 घटा दो, ठीक है 7, तो x 8 निकाल दिया, y का मान कितना आएगा 7। अब आप लिख सकते हो अतः x बराबर 8 है और y बराबर हमने कितना निकाला है 7, ठीक है। ये हो गए x और y के मान। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।